हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल दिशाज़ डिलाइट पे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ एक स्पेशल सुपर फूड के बारे में जिसे ग्रीन ब्लड भी कहा जाता है। और इसके थोड़े से अमाउंट लेने से आप दिन भर के सारे न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर सकते हैं और इसके हेल्थ बेनिफिट जानने के बाद आप इसे ज़रूर लेना चाहेंगे। आप हैरान रह जाएंगे इसके हेल्थ बेनिफिट को जानकर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये सुपर फूड है व्हीट ग्रास, इसे हिंदी में कहते हैं गेहूं का ज्वारा। और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। आप इसे घर में ही आसानी से उगा सकते हैं, या फिर आपने कभी सड़क पर चलते हुए आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे कोई शॉप है या ठेले हैं, उसमें ये व्हीट ग्रास कई लोग इसे पीस कर बेचते हैं, इसका जूस बेचते हैं। मॉर्निंग वॉक के टाइम पे इसे लोग लेना पसंद करते हैं। इसके हेल्थ बेनिफिट जानने के बाद बहुत से लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये व्हीट ग्रास मैंने घर पे ही उगाया है और इसे कैसे उगाना है, इसके कितने क्वांटिटी आपको लेना है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसके हेल्थ बेनिफिट बता देती हूँ जो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और इसे कहते हैं ग्रीन ब्लड क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन से मिलती जुलती समानताएँ होती है। और ये फुल ऑफ वाइटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, एंजाइम्स और अमाइनो एसिड से भरपूर होता है। और ऐसे अमाइनो एसिड्स जो हमारे लिए एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है, वो भी इसमें पाए जाते हैं। तो कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी बनाती है और कुछ अमाइनो एसिड्स हमें बाहर से लेने होते हैं, ग्रीन प्लांट से लेने होते हैं। तो आप ये जूस अगर पीते हैं तो वो सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपको मिल जाते हैं। और प्लस ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और इसमें विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और विटामिन ए होने की वजह से अगर आपकी आँखों में कोई प्रॉब्लम है, आँखों में ड्राइनेस है या आँखों में चश्मा है, तो ये आपकी उन सारी चीज़ों को काफ़ी हद तक ठीक कर सकता है। कहा जाता है कि सुबह सुबह उठकर घास पे चलने से आँखों की रोशनी अच्छी होती है। तो वैसे ही अगर आप इस गेहूँ के ज्वारे का रस पिएंगे तो आपकी आँखों की रोशनी और भी अच्छी हो सकती है। और क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है, इसमें क्लोरोफिल भरपूर मात्रा में होता है जो आपके खून को बढ़ाता है, आपके प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। तो और आपके खून में जो भी गंदगी है उसे फ्लश आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो आप इसे ले सकते हैं क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर्स होते हैं और ये आपके पाचन को सुधार करता है, आपके वजन को कम करने में आपकी सहायता करेगा। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन है तो ये उसे क्योर कर सकता है। प्लस पिंपल्स को ये ठीक कर देता है। आपकी बॉडी से जो भी टॉक्सिन्स हैं उन्हें बाहर निकालने में ये बहुत मदद करता है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए ये आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। प्लस जॉइंट पेन इसे भी क्योर करता है। तो आप अपने घर में बड़े बुजुर्ग को भी आप ये दे सकते हैं। और इसमें 90 से ऊपर सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये लेने से आपको वीकनेस नहीं फील होती, आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक फील होगा। प्लस ये आपकी स्किन को भी इम्प्रूव करता है, आपको जवान दिखने में एंटी एजिंग का काम करता है। अगर किसी को एनीमिया है, खून की कमी है, तो आप इसे पिला सकते हैं। इससे उसके हीमोग्लोबिन लेवल में काफ़ी अच्छे से सुधार हो जाता है। और प्लस ये मेंस्ट्रुअल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें भी क्योर करता है। ये बहुत सी चीज़ों में आपको क्योर कर सकता है, लीवर को साफ़ करने में मदद करता है। लेकिन अगर आप इसे नहीं उगा सकते, आपको बाहर नहीं मिल रहा है, तो आप मार्केट से इसका पाउडर भी लेकर यूज़ कर सकते हैं। आप उसे भी पानी में घोल कर पी सकते हैं। अब हम इसके देख लेते हैं कि हमें इसे कब नहीं लेना चाहिए। वैसे तो ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ये नेचुरल चीज़ें हैं, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको गेहूं से एलर्जी है तो आप इसे ना लें। और अगर आप जब भी कभी कोई नई चीज़ शुरू करते हैं तो उसकी बहुत ही कम अमाउंट लेकर शुरू करना चाहिए। इससे आपको समझ में आता है कि ये आपको सूट हो रही है या नहीं। और धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इसे उसका अमाउंट बढ़ाकर नॉर्मल अमाउंट तक जा सकते हैं। 2 चम्मच से लेके 8 चम्मच तक आप इसे पी सकते हैं, ये बहुत ही नॉर्मल अमाउंट है। और आपको इसे लेना है सुबह उठते ही, खाली पेट आप इसे ले सकते हैं। लेकिन अगर खाली पेट लेने से आपको उल्टी जैसी फीलिंग आ रही है तो आप इसे खाने के बाद आधे 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप जब खाली पेट कुछ चीज़ लेते हैं तो
वो चीज़ें आपके पेट में इरिटेट कर सकती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा सिट्रस फूड अगर आपने खाली पेट सुबह उठते ही ले लिया तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे बिल्कुल लेना बंद कर दें, आप उसे ले सकते हैं, लेकिन आप जब खाना खा लेते हैं तो उसके आधे 1-1.5 घंटे के बाद आप उसे पी कर देखिए, आपको कभी एसिडिटी नहीं होगी। और ये चीज़ें जो भी सप्लीमेंट्स आप ले रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें आप शाम से पहले ले लें तो अच्छा होता है। सुबह, दोपहर, शाम तक आप इसे ले लें। बहुत ज़्यादा रात को 6 बजे 7 बजे के बाद आप इसे ना लें, क्योंकि वैसे भी इसकी तासीर ठंडी होती है, तो ये आपको दोपहर के टाइम तक या सुबह के टाइम आपको ले लेना चाहिए। तो ये गेहूं का जवाला मैंने घर पे ही उगाया है, बहुत ही आसान है। आपको मिट्टी लेनी है, उसे थोड़ा सा खोद लेना है और उसके बाद आपको उसमें गेहूं छींट दीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी डाल दीजिए। जैसे ही अंकुर निकलने लगेंगे आप इसमें हल्का हल्का पानी और छींटते जाइए, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होगी इसे। और 7 से 8 दिन में आप देखेंगे कि ये काफ़ी लंबे हो चुके होंगे। और उसके बाद आप इन्हें जितना आपको ज़रूरत है उतनी आपको काट लेनी है और फिर आप उसे यूज़ कीजिए, क्योंकि जब आप एक बार गेहूँ उगाएंगे तो उसे कम से कम 2 से 3 बार आप उसे यूज़ कर सकते हैं अगर आप उन्हें काट कर यूज़ करेंगे। अगर आप उन्हें जड़ से उखाड़ लेंगे तो फिर उसका वो एक ही बार यूज़ हो पाएगा, लेकिन अगर आप उन्हें काटते हैं तो क्या होगा कि वो फिर से ग्रो करेंगे और उसके बाद फिर आप एक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वो फिर से ग्रो करेंगे। तो आप ऐसे 2 से 3 बार आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक साइड की ग्रास जो है ये काफ़ी लंबी है और एक साइड की थोड़ी उससे कम है, क्योंकि जो लेफ़्ट साइड वाली आप ग्रास देख रहे हैं वो सेकेंड टाइम ग्रो करी हुई है। और क्योंकि मैंने उन्हें काट कर यूज़ कर लिया था और उसके 2-3 दिन बाद वो फिर से इतनी लंबी हो जाती हैं और ये फिर से यूज़ करने लायक हो जाती हैं। उसके बाद आप इन्हें काट लीजिए, जितना अमाउंट आपको यूज़ करना है आप इन्हें काट लीजिए और पानी में धो लीजिए। धो लेने के बाद आपको इसे मिक्सी में पीस लेना है। अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं है तो आप इस तरीके से कूट भी सकते हैं, जो अदरक कूटने का होता है उसमें रख कर आप इसे कूट लीजिए और इसका सारा रस एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे मिक्सी में आपको करके दिखा रही हूँ। इसमें आपको इसे काट लेना है बारीक बारीक और उसके बाद आप इसमें आधा कप या 1 कप पानी डाल दीजिए और उसके बाद आप इसे पीस लीजिए। पीस लेने के बाद आपको इसे छान लेना है। मिक्सी में पीसने से क्या होता है कि ये बहुत अच्छे से पिस जाते हैं और इसका सारा न्यूट्रिएंट्स निकल जाता है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से ये फाइन पीस गया है और बहुत अच्छे से इसका रस निकल जाता है। और अगर आप पहली बार पी रहे हैं तो आप इसे डाइल्यूट फॉर्म में लीजिए, इससे और भी आसानी होती है बॉडी को इसे एब्जॉर्ब करने के लिए। तो मैं हमेशा इसमें पानी ऐड करके ही पीसती हूँ और फिर इसे मैं पीती हूँ। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे लिखकर बताइए। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें।